Our safari train is ready to go. The cold breeze was so refreshing. मोटरसाइकिल के ऊपर तो मैं पाकिस्तान को घूमती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बट ट्रेन में पाकिस्तान को एक्सपीरियंस करना इज डेफिनेटली एन अमेजिंग एडवेंचर। Woohoo! I am passing through the tunnel. This is absolutely amazing. मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ऐसी ही किसी नई मंजिल पर आपसे जल्द मिलूंगी। Can you hear that? Finally, मेरी सफारी ट्रेन आ गई है। I can't wait to begin this journey. The wait is over. हमारी सफारी ट्रेन आ चुकी है and we are going to have an adventure. This is going to be my first experience too. और हम इस ट्रेन पे बैठ के पाकिस्तान की बहुत सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करेंगे. So let the adventures begin. Our safari train is ready to go. सफारी ट्रेन एंड ऑनेस्टली आई एम एंजॉयिंग सो मच। ये मेरे लिए भी एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का एडवेंचर है। मोटरसाइकिल के ऊपर तो मैं पाकिस्तान को घूमती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बट ट्रेन में पाकिस्तान को एक्सपीरियंस करना इज डेफिनेटली एन अमेजिंग एडवेंचर एंड एक्सपीरियंस। एंड नाउ आवर नेक्स्ट स्टॉप इज हसन अब्दाल और हसन अब्दाल स्टॉप तक जाते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत टनल से गुजरने वाले हैं जो मुझे बताया गया था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टनल एंड आई एम ऑनेस्टली एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस दैट एंड ऑल्सो आई हैव टू बैलेंस ऑल्सो, बट लेट्स गो एंड चेक आउट द टनल व्हेन इट कम्स एंड देन मैं आपको मिलूंगी हसन अब्दाल के स्टॉप पर। Through the tunnel. This is absolutely amazing. The cold breeze was so refreshing. So friends, right now I'm at Hasan Abdal station. मैंने सफारी ट्रेन को गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया था। There are actually two main stops of the safari train and this is one of the main stops and इसके बाद हम अटक की तरफ जाएंगे। But since we are at Hasan Abdal railway station, हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन 1839 में तामीर हुआ था। ये स्टेशन सिख यात्रियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है।
क्योंकि हसन अब्दाल में सिखों की इबादत का गुरुद्वारा पंजा साहिब मौजूद है। After a brief stop at Hassan Abdal railway station, the safari train is ready to go. And ये देखिए बच्चा पार्टी भी हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एंड आपका नाम क्या है? नारेब। आपको पसंद आया ट्रेन? डू यू लाइक ट्रेन? आपको ट्रेन पसंद है? जी। सबसे अच्छी बात क्या लगी सफारी ट्रेन की? बस मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आओगे नेक्स्ट टाइम? यस और इंशाल्लाह। आप बताओ आपको क्या अच्छा लगा इस ट्रेन में? मुझे भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छे लगे ट्रेन। लुक्स लाइक क्योंकि फेसेस से पता चल रहा है दे आर एंजॉयिंग अ लॉट। बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज सफारी ट्रेन्स एडवेंचर। दिस इज़ द ब्यूटीफुल अटक खुर्द रेलवे स्टेशन, जो कि एक बहुत ही प्यारे गांव अटक में मौजूद है। एंड ये जो लफ्ज़ है खुर्द, ये एक्चुअली फ़ारसी ज़ुबान से आया है, जिसका मतलब है कोई छोटा सा गांव। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गांव। कहते हैं that this railway station is one of Pakistan's most beautiful railway station, and I have to agree, क्योंकि जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है एंड जो मैंगलोट माउंटेन रेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये रेलवे स्टेशन 1884 में तामीर हुआ था। And this railway station actually acts as a very important trade route. बहुत से kingdoms ने during the 6th century इस railway station और इस इलाके से गुजरते हुए पर्शिया, चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ये जो ट्रेड रूट था ये कनेक्ट करता था। इस रेलवे स्टेशन की जब हम बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं, तो क्योंकि ये ब्रिटिश राज के दौरान तामीर हुई थी, इट्स इन द विक्टोरियन स्टाइल। एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी, एक बहुत ही खूबसूरत विक्टोरियन स्टाइल में इस प्रॉपर रेलवे स्टेशन को तामीर किया गया है, विच एड्स टू द ब्यूटी। एंड जब हम देखें इसके बिल्कुल सराउंडिंग द रेलवे स्टेशन जो आपको माउंटेन रेंजेस नज़र आती हैं, इसकी वजह से दैट्स वाई इस रेलवे स्टेशन की जो ब्यूटी है वो एग्जेम्पलीफाई होती है। एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल कम ओवर हियर टू विजिट दिस रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की सबसे ख़ास बात ये म्यूज़ियम है, जहाँ पे ब्रिटिश राज के दौरान जो लोग थे, जिस किस्म का उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था, उस लाइफस्टाइल के वाबस्ता जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, दैट एक्चुअली टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ बोथ द ब्रिटिश राज एंड दिस एरिया अटक। एंड यहाँ पर आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, फ्रॉम अ फैन टू अ ऑयल हीटर से लेकर कोल हीटर से लेकर एक सर्जिकल बॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस म्यूजियम एक्चुअली मेक्स अस गो बैक इन टाइम एंड स्पीक्स ऑफ द रिच हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया। आइकॉनिक अटक रेलवे ब्रिज जो पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से कनेक्ट करता है। ये ब्रिज 1883 में तामीर हुआ था एंड इसके इंजीनियर जिन्होंने इसे तामीर किया उनका नाम है सर गिल्सवर्थ मोल्सवर्थ। He was the mastermind behind this iconic architecture of British era, and this bridge also serves as a very important trade route
क्योंकि यहाँ से मुसाफिर रावलपिंडी के एरिया से जब आते हैं तो ये वो जो ट्रेन यहाँ से गुजरती है वो पेशावर वाली एरिया एंड टूवर्ड्स द पेशावर साइड ऑफ पाकिस्तान पे जाती है। एंड एज यू कैन सी मेरे पीछे आपको ये जो आर्चेस नज़र आ रहे होंगे एंड ये जो अटक ब्रिज का जो आपको वेलकम करता है, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल येट अगेन इन विक्टोरियन स्टाइल। एंड क्योंकि ब्रिटिश राज की जो बिल्डिंग्स थी उनकी एक पहचान थी दैट दे ऑलवेज यूज्ड मेसनरी टाइप ऑफ stones, and they made sure that they were in the Victorian style, and it's a very beautiful bridge because of the beauty around me. As you can see, the Manglot mountain ranges enhances its beauty, and यहाँ पर मैं personally I'm truly enjoying it, and this is an experience of definitely a lifetime. Exploring Atak Khurd railway station, we are going back to our first stop from where we started our journey, which is Golra railway station. We have finally reached Golra Sharif railway station, our first stop, जहाँ से सफारी ट्रेन स्टार्ट की थी हमने, and the train is leaving because trains are punctual and trains are always on time. And अब हम गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन के मज़ीद कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें डिस्कवर करेंगे, क्योंकि ये स्टेशन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं दैट आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड। ये है कैरेज नंबर 38 जो दो बहुत मशहूर शख्सियत के इस्तेमाल में था, वन बीइंग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश राज लॉर्ड माउंटबेटन। इस कैरेज के अंदर एक स्लीपर मौजूद है, एक किचन है, एक मीटिंग रूम है उनके लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम द इनसाइड, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। इस वक्त मैं मीटिंग रूम में मौजूद हूँ एंड इस रूम की सबसे ख़ास बात ये है कि डिस्पाइट दिस बीइंग एटलीस्ट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में बनाया गया ये कैरेज और ये रूम अभी भी फुली फंक्शनल है। एंड इस कैरेज की सबसे ख़ास बात इसकी ये स्विच सिस्टम है, आई रियली लाइक्ड इट। जब आप उसको राइट लेफ़्ट करो तो आप फ़ैन को स्विच ऑन कर सकते हैं एंड द लाइट स्टिल वर्क, एवरीथिंग इज़ फुली फंक्शनल। तो अब हम कैरेज को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, कम एंड फॉलो मी। I was very surprised to see कि आज भी ये कैबिन उसी हाल में मौजूद है जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में हुआ करता था। एज ए पाकिस्तानी मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ कि मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफस्टाइल से थोड़े करीब आई, एक झलक देखी उनकी लाइफस्टाइल एंड जो पाकिस्तान को बनाने का स्ट्रगल था, दैट एम्बिशन और वो जो विज़न था, वो हमें अब एहसास होता है व्हेन वी गो थ्रू सच एरियाज़। और जो हम देखते हैं कि उनके इस्तेमाल में जो चीज़ें थी, एंड जस्ट लाइक दिस बेडरूम ये एक्सक्लूसिवली मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's लाइफस्टाइल, द वे ही थॉट, द वे ही लिव्ड हिज लाइफ। आई फील ऑनेस्टली बहुत ऑनर्ड and this is Pakistan's story through such museums and art galleries.